नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और दोपहर के 1 बज गए। सबसे बड़ी चर्चा का इस वक्त हो गया है क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हैं, जब से कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने पद संभाला है, यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं अपने देश को। ये हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद से, तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिरों को, उनके घरों को, यहाँ तक कि दबाव में अच्छे प्रोफेसर्स को, अच्छी सरकारी नौकरियों पर बैठे अल्पसंख्यकों को इस्तीफा मंगवाया जा रहा है। हालात ये है कि यूनुस सरकार पाकिस्तान के बोलती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ बारूद की डील हो रही है, गोलियों की डील हो रही है। देश में क्या हो रहा है, इसको लेकर मोहम्मद यूनुस की आंखें बंद दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया हिंसा रोकने को। लगातार हिंसा हो रही है। आज भी खबर आई है जहां घरों को आग के हवाले किया गया है। तो क्या अब पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? भारत के तमाम सपोर्ट के बावजूद बांग्लादेश में किस तरह के हालात अल्पसंख्यकों के लिए बन गए हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन एक ही राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहां फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन कर वार कर रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहां की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, तो वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने हालात कैसे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शांति दूत, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपने देश में हिंसा नहीं संभाल पा रहे हैं और कट्टरपंथियों की कठपुतली बनते दिखाई दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इसके पीछे तथ्य हैं। ये दावा ऐसा ही नहीं है, क्योंकि समझिए, जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया गया।
तुरंत हटा दिया गया। जैसे ही सत्ता में आए 3 हफ्ते के अंदर प्रतिबंध हटा दिया। 3 हफ्ते में हिंसा नहीं रोक पाए लेकिन प्रतिबंध हटाया। 2013 से देखिए जमात इस्लामी से चुनाव में भाग लेने पर रोक लगी थी, कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख रहमानी, उसे रिहा कर दिया गया। रहमानी भारत का भी दुश्मन है, उसके ऊपर भारत के खिलाफ भी साजिश करने के आरोप है, पाकिस्तान के अलकायदा के साथ हाथ मिलाने के आरोप है। एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया है, जेल के अंदर था, उसे रिहा कर दिया। क्या वजह रही, ऐसी क्या मजबूरी रही यहाँ मोहम्मद यूनिस की, ये सवाल बना हुआ है क्योंकि कट्टरपंथियों से लगातार हाथ मिला रहे हैं। अलकायदा समर्थित संगठन है एबीटी, जो मैं आपको बता रही थी, जिसका रहमानी जो प्रमुख है उसे रिहा किया गया है। यानी अब पींगे बढ़ रही हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रहमानी को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से था। देखिए स्लीपर सेल की मदद से नेटवर्क स्थापित किया था रहमानी ने, स्लीपर सेल एक्टिव थे उसके भारत में भी, और यही वजह है कि भारत में उस पर कई आरोप लगे हैं। स्लीपर सेल की मदद से नेटवर्क स्थापित करता था और अलग अलग अटैक्स की प्लानिंग उसकी तरफ से की जाती थी। तो रहमानी पर यह तमाम आरोप है और उसको भी रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी से बैन भी हटा दिया गया। सब कुछ किया जा रहा है सिवाय हिंसा रोकने के। हिंसा नहीं रोक पाई है यह सरकार, जिसके लिए तुरंत गठन हुआ था 3 हफ्ते के अंदर ये फैसला। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक महिला प्रिंसिपल है, सरकारी विद्यालय था जिसकी प्रिंसिपल थी ये महिला, और इनका नाम है प्रोफेसर शुक्ला रानी हल्दर। इन्हें बांग्लादेश का जो टॉप इंग्लिश प्रोफेसर माना जाता है, और ये बाकेरगंज गवर्नमेंट कॉलेज था उसकी प्रिंसिपल थी। ये आप जो इस्तीफे की तस्वीर देख रहे हैं, ये दबाव में लिया हुआ इस्तीफा है। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने इस्तीफा लिया और ऐसे बहुत से इस्तीफे हुए। इस पर सबने मुंह सिले बैठे हैं, सारे ही नेता मुंह सिले बैठे दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस तो ऐसा लग रहा है कि घर फूंक तमाशा देखने के मूड में है, क्योंकि उनकी तरफ से अब तक कुछ नहीं किया गया है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ सैयद जवाद पहुंच गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है जवाद साहब आपका। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भी जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम समझेंगे बांग्लादेश में क्या हालात हैं। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु साहब जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। किस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। आचार्य राज्य मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। लेकिन शुरुआत में जवाद साहब आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं और एक होकर, मुखर होकर हम लोग ने बांग्लादेश की, भारत ने, जब मैं हम कह रही हूं तो भारत ने बांग्लादेश की बहुत बार, अनगिनत बार मदद की है। और जब यूनुस साहब आते हैं, सो कॉल्ड शांति दूत हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, शांति दूत 3 हफ्ते में कुछ कर ना पाए, हिंसा ना रोक पाए, लेकिन समझौते करने लग जाते हैं पाकिस्तान के साथ जल्दी जल्दी। नहीं, देखिए क्या है, उनका संबंध पहले भी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहा है। और ये कहने की बात नहीं कि वहाँ पे अब कट्टरपंथी मानसिकता के लोग ज़्यादा हावी होंगे, और वो इसलिए भी हावी होंगे क्योंकि जिस तरीके से सियासत पूरी वहाँ पे 360 डिग्री चेंज हुई अचानक से, तो वहाँ पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि भारत के साथ उनका व्यापार को भी वो खुद नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप नज़ीर ले रहे हैं तो उसके हाथ में तो फिर भी कहने के लिए कटोरा है, लेकिन फिर अगर ये कट्टरपंथी मानसिकता के हिसाब से चलेंगे तो इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम भारत के लिए चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर एक मूवमेंट आरक्षण को लेकर के खड़ा हुआ, और उस आरक्षण के मूवमेंट को हवा खुद शेख हसीना ने दी, तो हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। चौधरी